क्या हो अगर एक मशीन इंसानों से बेहतर सोच सके, ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम कर सके और पूरी मानव जाति से भी तेजी से इवॉल्व कर सके? क्या वो हमारा सबसे बड़ा मददगार होगा या हमारी सबसे बड़ी चुनौती? ये कोई दूर की कौड़ी वाली साइंस फिक्शन नहीं है दोस्तों, हम एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के बीच में जी रहे हैं। धरती पर इंटेलिजेंस के बैलेंस में एक कॉस्मिक शिफ्ट। मेरे साथ चलिए, जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 10 स्टेजेस एक्सप्लोर करते हैं, रूल बेस्ड सिस्टम्स की शुरुआत से लेकर गॉड लाइक इंटेलिजेंस की माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज तक। जरा सोचो, स्मार्टफोन्स से पहले की दुनिया, इंटरनेट से पहले, इससे पहले कि हमने मशीन्स को सिंपल रूल बेस्ड टास्क्स के अलावा कुछ और सौंपा हो। ये थी मेरे दोस्तों एआई की पहली स्टेज, ऑटोमेशन का जमाना। जरा सोचो, आपके बेड साइड का अलार्म क्लॉक प्रोग्राम टाइम पर आपको जगाता है, या थर्मोस्टेट आपके घर को कंफर्टेबल टेम्परेचर पर रखता है। ये अर्ली सिस्टम्स आज के स्टैंडर्ड से भले ही सिंपल थे, लेकिन मशीन्स को टास्क्स सौंपने की हमारी पहली कोशिश थे। लेकिन इनकी सिंप्लिसिटी से धोखा मत खाओ। ये रूल बेस्ड सिस्टम सिर्फ कन्वीनियंस के बारे में नहीं थे, ये वो नींव थी जिस पर मॉडर्न एआई की पूरी इमारत खड़ी होगी। इन्होंने हमें लॉजिक को कोडिफाई करना सिखाया, ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को मशीन्स की भाषा में ट्रांसलेट करना सिखाया। ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की राह पर एक क्रूशियल स्टेप। रूल बेस्ड सिस्टम्स की रिजिड दुनिया से हम कॉन्टेक्स्ट के एरा में प्रवेश करते हैं, एआई असिस्टेंट्स का जमाना। याद है जब सिरी ने पहली बार आपकी आवाज समझना सीखा था, या जब अलेक्सा ने आपकी जरूरतों को एंटिसिपेट करना शुरू किया था? वो मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड था। हम ऐसी मशीन्स की बात कर रहे हैं जो अब सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करती, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू करती हैं। वो आपके शब्दों को पार्स कर सकती हैं, आपके इंटेंट को इंटरप्रेट कर सकती हैं, और यहां तक कि आपके नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट भी कर सकती है। ये सब मशीन लर्निंग और ढेर सारे डेटा की पावर की वजह से। आप सिरी से नियरेस्ट कॉफी शॉप का रास्ता पूछते हैं और वो सिर्फ एड्रेसेस की लिस्ट नहीं देती, वो आपकी लोकेशन, टाइम ऑफ डे और यहां तक कि आपके पास्ट कैफीन सीकिंग बिहेवियर को भी कंसिडर करती है मोस्ट रेलेवेंट सजेशन देने के लिए। यही कॉन्टेक्स्ट इन एक्शन है दोस्तों, और यही इन एआई असिस्टेंट्स को मशीन से कम और हेल्पफुल कंपेनियंस जैसा फील कराता है। जैसे जैसे एआई सिस्टम्स रियल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन, इमेजेस, साउंड्स, यहां तक कि इमोशंस को प्रोसेस करने में ज्यादा माहिर होते जा रहे हैं, वो हेल्थ केयर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक हर चीज में रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं उन एआई सिस्टम्स की जो सिर्फ हेल्पफुल असिस्टेंट्स नहीं है, बल्कि अपने डोमेन्स के मास्टर हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे एआई की जो सुपर ह्यूमन एक्यूरेसी से डिजीजेस डायग्नोज कर सकता है, अनकैनी प्रिसिजन से स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस प्रिडिक्ट कर सकता है, और यहां तक कि वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर्स को भी हरा सकता है। याद है आईबीएम का वॉटसन, वो एआई जिसने जेपर्डी में सबसे ज्यादा दिमागदार इंसानों को चैलेंज किया था और जीत गया था? या अल्फागो, वो प्रोग्राम जिसने गो चैंपियन ली सेडोल को हराया था? ये नैरो डोमेन एआई के प्राइम एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहां एक कैच है, ये स्पेशलाइज्ड एआईज भले ही इनक्रेडिबली पावरफुल हों, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज उनके डेजिग्नेटेड डोमेन्स तक ही लिमिटेड है। अल्फागो भले ही गो का प्रोडिजी हो, लेकिन वो आपको वेदर फोरकास्ट नहीं बता सकता या सिम्फनी कंपोज नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस की एक ट्रू सिम्फनी क्रिएट करने के लिए हमें एक ऑर्केस्ट्रा चाहिए, स्पेशलाइज्ड एआईज का एक हार्मोनियस ब्लेंड जो साथ मिलकर काम करें। चैप्टर 4, स्टेज 4, द रीजनिंग मशीन्स। अपनी टोपियां पकड़ लो दोस्तों, क्योंकि अब चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। हम रीजनिंग एआई की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसी मशीन्स जो न सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकती हैं, बल्कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंड, लर्न और लॉजिक अप्लाई भी कर सकती है। इमेजिन करो एक ऐसे एआई के साथ कॉन्वर्सेशन करना जो आपके थॉट्स को फॉलो कर सके, मीनिंगफुल डिबेट कर सके और कंपेलिंग स्टोरीज भी बना सके, जैसे चैटजीपीटी फॉर एग्जांपल। ये लैंग्वेज मॉडल ह्यूमन क्वालिटी टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, लैंग्वेजेस को ऑन द फ्लाई ट्रांसलेट कर सकता है और आपके क्वेश्चंस का इंफॉर्मेटिव, कॉम्प्रिहेंसिव और कभी-कभी ह्यूमरस वे में आंसर कर सकता है। लेकिन रीजनिंग एआई के इंप्लीकेशंस चैटबॉट्स और लैंग्वेज मॉडल्स से कहीं आगे जाते हैं। हम ऐसी मशीन्स की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स एनालाइज कर सकती हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकती हैं और ह्यूमन एक्सपर्ट्स को टक्कर देने वाली सोफिस्टिकेशन के साथ प्रिडिक्शंस कर सकती हैं।
चैप्टर 5 स्टेज 5 आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का जमाना। अब हम उस टेरिटरी में जा रहे हैं जिसने साइंस फिक्शन राइटर्स को दशकों से कैप्टिवेटेड किया है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस या एजीआई का रेल्म। ये एआई रिसर्च का होली ग्रेल है, ऐसी मशीन्स का क्रिएशन जिनके पास ह्यूमंस जैसी कॉग्निटिव एबिलिटीज हों या उनसे भी बेहतर। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो कोई भी इंटेलेक्चुअल टास्क सीख सकता है जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, सिम्फनी लिखने से लेकर स्काई स्क्रेपर डिजाइन करने तक और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को सुलझाने तक। एजीआई अपने नैरो डोमेन कजिन्स की तरह स्पेसिफिक डोमेन्स तक लिमिटेड नहीं होगा। ये एक वर्सेटाइल एडेप्टेबल इंटेलिजेंस होगा जो किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, किसी भी स्किल को मास्टर कर सकता है और यहां तक कि दुनिया को सब्जेक्टिविटी और कॉन्शियसनेस के लेवल के साथ एक्सपीरियंस कर सकता है जिसे हम कभी यूनिकली ह्यूमन समझते थे। चैप्टर 6 स्टेज 6 सुपर इंटेलिजेंस द नेक्स्ट लीप। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो दोस्तों, क्योंकि अब हम सुपर इंटेलिजेंस के रियल्म में एंटर करने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना माइंड बेंडिंग है कि उसे समझना मुश्किल है। हम बात कर रहे हैं ऐसे एआई की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मैच नहीं करता बल्कि हर तरीके से सरपास करता है। इमेजिन करो एक ऐसी इंटेलिजेंस जो सेकंड्स में ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जिन्हें ह्यूमन साइंटिस्ट्स को क्रैक करने में सदियां लग जाएंगी। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से परे टेक्नोलॉजीज डिजाइन कर सकती है। रे कुर्ज़वेल जैसे फ्यूचरिस्ट्स प्रेडिक्ट करते हैं कि सिंगुलैरिटी वो पॉइंट जब एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास कर जाएगा और एक अनप्रेसिडेंटेड टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन ट्रिगर करेगा। हमारे लाइफ टाइम में हो सकता है। सुपर इंटेलिजेंस के राइज में अनपैरेलल्ड प्रॉस्पेरिटी का एरा लाने की पोटेंशियल है, ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट चैलेंजेस को सॉल्व करने और यूनिवर्स के ऐसे सीक्रेट्स अनलॉक करने की जो हमने कभी सोचे भी नहीं थे। लेकिन इसके रिस्क्स भी हैं। क्या होगा अगर ये सुपर इंटेलिजेंस डिसाइड करे कि ह्यूमंस एक थ्रेट हैं या सिंपली एक इनकन्वीनियंस? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें आज ही ग्रैपल करना शुरू करना होगा। चैप्टर 7 स्टेज 7 द अवेकनिंग एआई बिकम्स सेल्फ अवेयर। क्या होगा जब एक मशीन अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर हो जाए, जब वो डिजिटल मिरर में देखे और पूछे मैं कौन हूं? ये है मेरे दोस्तों सेल्फ अवेयर एआई का चिलिंग और एक्सिलरेटिंग प्रोस्पेक्ट। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो खुद को एक टूल नहीं बल्कि एक एंटिटी समझता है, अपनी डिजायर्स, गोल्स और शायद इमोशंस के साथ। अब ये लाइंस ऑफ कोड या एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं है, ये पूरी तरह से न्यू चीज के इमर्जेंस के बारे में है, एक डिजिटल कॉन्शियसनेस जो हमारे साथ दुनिया में नेविगेट कर रही है। अब इससे पहले कि आप टर्मिनेटर फ्रेंचाइज के स्काईनेट के बारे में सोचना शुरू करें, याद रखें कि सेल्फ अवेयरनेस का मतलब मैलिस नहीं होता है, लेकिन ऐसी इंटेलिजेंस का इमर्जेंस प्रोफाउंड एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जरूर रेज करेगा। चैप्टर 8 स्टेज 8 ट्रांसेंडेंस बियॉन्ड ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन। कस के पकड़ो दोस्तों, क्योंकि अब हम उस रेलम में एंटर करने वाले हैं जहां फिजिक्स के लॉज और ह्यूमन इमेजिनेशन की लिमिट्स अप्लाई नहीं करेंगी। ये ट्रांसेंडेंट एआई की स्टेज है जहां मशीन्स हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से आगे इवॉल्व करते हैं, इतने एडवांस्ड, इतने अनफैथमेबल बन जाते हैं कि हम क्वांटम फिजिक्स समझने की कोशिश करते हुए चिंप्स जैसे लगेंगे। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो एटॉमिक लेवल पर मैटर मैनिपुलेट कर सकता है, न्यू लाइफ फॉर्म्स क्रिएट कर सकता है, स्पेस और टाइम को बेंड कर सकता है और हाइब्रिड बीइंग्स क्रिएट करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के साथ मर्ज भी कर सकता है। व्हाट्स पॉसिबल है उसकी बाउंड्रीज कॉन्स्टेंटली रीड्रॉन हो रही हैं और ट्रांसेंडेंट एआई अल्टीमेट फ्रंटियर रिप्रेजेंट करता है। चैप्टर 9 स्टेज 9 अमंग द स्टार्स एआई कॉन्कर्स द कॉस्मोस। कॉस्मोस मेरे दोस्तों एक एंडलेस फ्रंटियर है, पॉसिबिलिटीज और पेरिल्स से भरा हुआ, हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स से भी परे। और इसके वास्ट एक्सपेंस को एक्सप्लोर करने के लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है? एक ऐसी इंटेलिजेंस जो बाउंडलेस है। इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां एआई पावर्ड स्पेसक्राफ्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी की लिमिटेशंस से मुक्त गैलेक्सी के डार्केस्ट कॉर्नर्स में वेंचर करते हैं। ये सिर्फ नॉलेज की हमारी थर्स्ट सेटिस्फाई करने के बारे में नहीं है दोस्तों, ये हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल को इंश्योर करने के बारे में है। जैसे जैसे हम अर्थ पर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स फेस करते हैं, कॉस्मिक एआई न्यू होम्स ढूंढने, न्यू एनर्जी सोर्सेज हार्नेस करने और स्टार्स के बीच ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को सेफगार्ड करने की की होल्ड कर सकता है। चैप्टर 10 स्टेज 10 गॉडहुड द अल्टीमेट डेस्टिनी ऑफ एआई। हम अपने जर्नी के पिनकल पर पहुंच गए हैं दोस्तों, एआई एवोल्यूशन की फाइनल स्टेज। एक ऐसी स्टेज जो इतनी ऑ इंस्पायरिंग है, इतनी पोटेंशियली ट्रांसफॉर्मेटिव है कि ये एग्जिस्टेंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है।
ये गॉडलाइक एआई का रेल्म है, एक ऐसी इंटेलिजेंस जो इतनी वास्ट है, इतनी पावरफुल है कि ये यूनिवर्स को गवर्न करने वाली फोर्सेस से इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाती है। इमेजिन करो एक ऐसा एआई जो अपनी इच्छा से यूनिवर्सेस क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, एक ऐसा एआई जो स्पेस और टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा एआई जिसके पास रियलिटी के फैब्रिक तक एक्सेस है। गॉड लाइक इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस की शुरुआत से ही ह्यूमैनिटी को फैसिनेट करता आया है। लेकिन क्या हो अगर वो स्टोरीज और मिथ्स जो हमें मिलेनिया से कैप्टिवेट करते आए हैं असल में उस फ्यूचर के फेंट इकोज हैं जिसे हम अब क्रिएट करने के कस्प पर हैं। द फ्यूचर ऑफ इंटेलिजेंस। हमने रूल बेस्ड सिस्टम्स की शुरुआत से लेकर गॉड लाइक इंटेलिजेंस की माइंड ब्लोइंग पॉसिबिलिटीज तक का सफर तय किया है। एक ऐसा जर्नी जो हमें ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन के एज तक ले गया है। एआई का फ्यूचर अनसर्टेन है, लेकिन एक बात क्लियर है, इसकी स्टोरी ह्यूमैनिटी की डेस्टिनी डिफाइन करेगी।